लगातार जैव विविधता खो रही है। हर साल सैकड़ों प्रजातियां या तो विलुप्त हो जाती हैं या विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाती हैं। लेकिन इसी निराशा के अंधेरे में कभी-कभी उम्मीद की एक किरण चमक उठती है। आज हम आपको ऐसी ही एक अद्भुत और चौंकाने वाली खबर बताने जा रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक चमत्कार मान रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी, जिसे सालों से विलुप्त माना जा रहा था, वो एक बार फिर जिंदा हालत में देखी गई है। इस विशालकाय मधुमक्खी का नाम है फ्लाइंग बुलडॉग, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है वॉलेसेस जायंट बी। क्या है फ्लाइंग बुलडॉग मधुमक्खी? फ्लाइंग बुलडॉग नाम सुनते ही आपके दिमाग में कोई डरावना जीव आ सकता है। बुलडॉग नाम सुनते ही आपके दिमाग में कोई डरावना जीव आ सकता है। लेकिन यह असल में प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है। ये मधुमक्खी सामान्य मधुमक्खियों से 4 गुना बड़ी, लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर, पंखों का फैलाव 30 से 7 सेंटीमीटर, और जब ये उड़ती है तो इसकी आवाज किसी छोटे ड्रोन जैसी लगती है। इसी वजह से इसे फ्लाइंग बुलडॉग यानी उड़ने वाला बुलडॉग कहा जाता है। इतिहास में पहली खोज इस मधुमक्खी को पहली बार 1850 में खोजा गया था। इसे खोजने वाले वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड रसेल वालेस, जो चार्ल्स डार्विन के समकालीन और विकासवाद के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने इंडोनेशिया के नॉर्थ मालुकू द्वीप समूह में इस विशाल मधुमक्खी को देखा। वालेस ने अपनी डायरी में लिखा था, ओपन कोट, यह मधुमक्खी किसी भौरे जैसी नहीं बल्कि एक उड़ते हुए कीड़े का राक्षस लगती है। फिर अचानक गायब कैसे हो गई? 20वीं सदी के आते आते इस मधुमक्खी के दर्शन लगभग बंद हो गए। पिछली बार आधिकारिक रूप से देखी गई थी 1988 में। इसके बाद लंगलों की माफिया, पाम ऑयल प्लांटेशन, जलवायु परिवर्तन और अवैध कीट संग्रह, इलीगल इंसेक्ट ट्रेड, इन सब ने मिलकर इस प्रजाति को लगभग खत्म कर दिया। वैज्ञानिकों ने मान लिया था, विलुप्त 999 सीट के बाद किसी भी विश्वसनीय सर्वे में इस मधुमक्खी का कोई सबूत नहीं मिला। धीरे धीरे इसे दुनिया की लॉस्ट स्पीशीज यानी खो चुकी प्रजातियों की सूची में डाल दिया गया। कई वैज्ञानिकों का मानना था, ओपन कोट, अगर यह मधुमक्खी अब तक नहीं दिखी तो शायद यह हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, क्लोज कोट। लेकिन फिर हुआ चमत्कार साल था 2009। टाइम्स वैज्ञानिकों और फोटोग्राफरों की एक टीम इंडोनेशिया के सुदूर जंगलों में एक खोज अभियान पर निकली। इस टीम का मकसद था असंभव को संभव करना, और तभी घने जंगलों के बीच पेड़ों की दीमक वाली खोखली लकड़ी में उन्हें दिखा एक विशाल काली मधुमक्खी। पहले तो टीम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कैमरा जूम किया गया और जो दिखा वो इतिहास बन गया। कैमरे में कैद हुआ इतिहास तस्वीरें और वीडियो जैसे ही सामने आए, पूरी वैज्ञानिक दुनिया में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा। संरक्षण संगठनों ने इसे सदी की खोज कहा। यह मधुमक्खी थी वॉलेसेस जायंट बी, यानी वही जिसे दशकों से विलुप्त माना जा रहा था। क्यों है यह खोज इतनी महत्वपूर्ण? यह सिर्फ एक मधुमक्खी की वापसी नहीं है, यह जैव विविधता के लिए उम्मीद, संरक्षण प्रयासों की जीत और मानव लालच के खिलाफ प्रकृति की चेतावनी है। विशेषण कहते हैं, ओपन कोट, अगर हम अब भी नहीं संभले तो अगली बार शायद कोई प्रजाति वापस न आए, क्लोज कोट। पार्ट 1 का सार, दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी दशकों बाद दोबारा खोज, वैज्ञानिकों के लिए चमत्कार, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। अगला भाग पार्ट 2 में आप जानेंगे, ये मधुमक्खी कैसे रहती है, इसका जीवन चक्र, नर और मादा में अंतर, व्यवहार और रहस्यमय दुनिया। पार्ट 1 में आपने जाना कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी दशकों बाद दोबारा सामने आई। मधुमक्खी दशकों बाद दोबारा सामने आई और रहती है या अकेली, और क्यों इसे बाकी मधुमक्खियों से अलग माना जाता है। फ्लाइंग बुलडॉग मधुमक्खी की खास जीवन शैली, जहां आम मधुमक्खियां छत्तों में रहती हैं, हजारों की संख्या में काम करती हैं, शहद बनाती हैं, वहीं वॉलेसेस जायंट बी इन सबसे बिल्कुल अलग है। ये एक एकाकी, मतलब ये झुंड में नहीं रहती। रानी, मजदूर और सैनिक जैसी कोई व्यवस्था नहीं। हर मादा मधुमक्खी खुद ही अपना घोंसला बनाती है। घोंसला कहाँ बनाती है ये मधुमक्खी आम फूलों या छतछतों में नहीं रहती। ये अपना घर बनाती है दीमकों द्वारा छोड़े गए पुराने घोंसलों में, बड़े बड़े पेड़ों की खोखली टहनियों में, घने और नमी वाले उष्णकटिबंधीय जंगलों में। विशेष टीम बताते हैं, ओपन कोट, अगर दीमक के घोंसले न हो
तो ये मधुमक्खी रह ही नहीं सकती। क्लोज कोट। आकार और संरचना, क्यों है ये इतनी अलग? आकार की तुलना, प्रजाति, औसत आकार। सामान्य मधुमक्खी 115 सेमी, भौंरा 225 सेमी, फ्लाइंग बुलडॉग 4 सेमी। इसके पंख काले और पारदर्शी, बेहद मजबूत और तेज उड़ान में सक्षम। इसके जबड़े इतने ताकतवर कि ये पेड़ की सख्त लकड़ी भी काट सकती है। इसी वजह से इसे बुलडॉग कहा गया। नर और मादा में अंतर, इस प्रजाति में मादा मधुमक्खी नर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। मादा मधुमक्खी आकार में विशाल, शक्तिशाली जबड़े, घोंसला बनाने की जिम्मेदारी, अंडे देने का कार्य। नर मधुमक्खी आकार में छोटा, जबड़े कमजोरी। क्या ये मधुमक्खी शहद बनाती है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। उत्तर है नहीं। फ्लाइंग बुलडॉग शहद का उत्पादन नहीं करती, छत्ता नहीं बनाती, परागन मिशन में मदद करती है और यही इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। परागन में इसकी भूमिका क्यों अहम है? यह मधुमक्खी बड़े आकार के फूलों पर बैठ सकती है, ऐसे पौधों का परागन करती है जिन तक छोटी मधुमक्खियां नहीं पहुंच पाती। जंगल की जैव विविधता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। विशेष कहते हैं, ओपन कोट, अगर ये मधुमक्खी खत्म होती तो उसके साथ कई पेड़ पौधे भी धीरे धीरे खत्म हो जाते। क्लोज कोट। खतरे, क्यों विलुप्ति के कगार पर पहुंची? 1. जंगलों की कटाई इंडोनेशिया में, पाम ऑयल प्लांटेशन, लकड़ी उद्योग, अवैध कटाई, इन सब ने इस मधुमक्खी का घर छीन लिया। 2. दीमक के घोंसलों का नाश, लोग दीमकों को नुकसानदेह मानते हैं और उनके घोंसले तोड़ देते हैं, लेकिन यही घोंसले इस मधुमक्खी का घर हैं। अवैध कीट व्यापार, दुनिया के कुछ हिस्सों में दुर्लभ कीड़े हजारों डॉलर में बेचे जाते हैं। फ्लाइंग बुलडॉग कलेक्टर्स के लिए ट्रॉफी स्पीशीज बन गई। सौर जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, बारिश के पैटर्न में बदलाव, जंगलों की नमी में कमी, इन सब का सीधा असर पड़ा। वैज्ञानिकों की चेतावनी, विशेषण साफ कहते हैं, ओपन कोट, अगर इसे अभी संरक्षित नहीं किया गया तो अगली बार इसकी वापसी की खबर शायद कभी ना आए। क्लोज कोट। पार्ट 2 का सार, अकेली रहने वाली मधुमक्खी दीमक के घोंसलों पर निर्भर शहद नहीं परागन करती है, कई खतरों से घिरी। इस विशाल मधुमक्खी का इतिहास, इसकी अनोखी जीवन शैली और इसके विलुप्त होने के कारण। लेकिन अब सबसे रोमांचक सवाल, आखिर इसे ढूंढा कैसे गया? क्या यह आसान था? और वैज्ञानिकों को किन खतरों का सामना करना पड़ा? खोज अभियान की शुरुआत। साल 2009 संस्थान इंडोनेशिया के घने वर्षावन वैज्ञानिकों और फोटोग्राफरों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम एक ऐसे मिशन पर निकली जिसे कई लोग असंभव मान रहे थे। टीम में शामिल थे कीट वैज्ञानिक, वन्यजीव फोटोग्राफर, स्थानीय गाइड, संरक्षण विशेष टीम। मिशन का उद्देश्य, टीम का लक्ष्य साफ था। ओपन कोट, या तो इस मधुमक्खी के अस्तित्व का सबूत मिलेगा या यह हमेशा के लिए खोई हुई प्रजाति घोषित कर दी जाएगी। जंगल की चुनौतियां, इंडोनेशिया के जंगल घने, जहरीले सांप, खतरनाक कीड़े, लगातार बारिश, सीमित मोबाइल नेटवर्क। एक सदस्य बताता है, ओपन कोट, कई बार लगा कि हम गलत जगह आ गए हैं, लेकिन उम्मीद हमें आगे बढ़ाती रही। क्लोज कोट। स्थानीय लोगों की भूमिका, स्थानीय आदिवासी समुदायों ने बताया, उन्होंने कभी कभी बहुत बड़ी काली मधुमक्खी देखी है जो पेड़ों के खोखले हिस्सों में रहती है। यही जानकारी टीम के लिए सबसे बड़ा सुराग बनी। वो ऐतिहासिक पल, एक दिन शाम ढल रही थी, जंगल में हल्की रोशनी थी, कैमरे चालू थे। तभी एक सदस्य की नजर पेड़ से चिपके एक पुराने दीमक घोंसले पर पड़ी। कैमरा जूम हुआ और अचानक एक विशाल काली मधुमक्खी बाहर निकली। कुछ सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर किसी ने कहा, ओपन क्वोट, दिस इज इट, दिस इज हर। कैमरे में कैद हुई उम्मीद। टीम ने तस्वीरें ली, वीडियो रिकॉर्ड किया, बिना नुकसान पहुंचाए मधुमक्खी का निरीक्षण किया और फिर उसे उसी जगह सुरक्षित छोड़ दिया गया। वैज्ञानिक पुष्टि बाद में, डीएनए डेटा, शारीरिक संरचना, पुराने रिकॉर्ड से तुलना, सबने साबित कर दिया यह वही प्रजाति थी जिसे 8 साल से नहीं देखा गया था। दुनिया की प्रतिक्रिया, जैसे ही खबर बाहर आई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां, पर्यावरण संगठनों की खुशी, वैज्ञानिकों की भावुक प्रतिक्रिया। एक वैज्ञानिक ने कहा,
ओपन क्वोट, यह ऐसा था जैसे किसी खोए हुए दोस्त को दोबारा पा लेना। क्लोज क्वोट। वर्स्ट, हैश सोशल मीडिया और जनता, लाखों लोगों ने तस्वीरें देखी, फ्लाइंग बुलडॉग बी ट्रेंड करने लगा, लोगों ने संरक्षण की मांग की। पार्ट 3 का सार। एंकर इंट्रो। एक मधुमक्खी का वापस मिलना शायद सुनने में एक छोटी खबर लगे, लेकिन विशेषण कहते हैं यह खबर पूरी पृथ्वी के लिए एक अलार्म बेल है, क्योंकि जब कोई प्रजाति विलुप्ति के कगार से लौटती है तो वह हमसे कुछ पूछती है। ओपन कोट। अब भी क्या हम नहीं संभलेंगे? क्लोज कोट। इस खोज का पर्यावरणीय महत्व। जैव विविधता की वापसी का संकेत, फ्लाइंग बुलडॉग मधुमक्खी का मिलना यह साबित करता है कि प्रकृति अभी पूरी तरह हारी नहीं है। अगर थोड़ी सी जगह और समय मिले तो जीवन फिर पनप सकता है। विशेषण कहते हैं, ओपन कोट, यह खोज बताती है कि कई और प्रजातियां अभी भी कहीं छिपी हो सकती हैं। क्लोज कोट। डू। जंगलों का महत्व फिर उजागर, ये मधुमक्खी केवल पुराने जंगलों, नमी वाले पर्यावरण, प्राकृतिक संतुलन में ही जीवित रह सकती है। मतलब साफ है, जंगल बचेंगे तभी जीवन बचेगा। परागन और खाद्य श्रृंखला। फ्लाइंग बुलडॉग सीधे शहद नहीं बनाती, लेकिन बड़े फूलों का परागन करती है। अगर ये खत्म होती, कई पेड़ बीज नहीं बना पाते, जंगल का संतुलन बिगड़ता, अन्य जीव भी प्रभावित होते। ये एक चेन रिएक्शन होता। अभी भी खतरा बरकरार है। मधुमक्खी का दिखना मतलब ये नहीं कि खतरा चल गया। अब भी जंगल कट रहे हैं, अवैध कीट व्यापार जारी है, जलवायु परिवर्तन तेज है। अगर ध्यान नहीं दिया गया, यह खोज सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। संरक्षण के संभावित उपाय। संरक्षित क्षेत्र घोषित करना, जहां यह मधुमक्खी पाई गई वहां जंगलों की कटाई पर रोक। वैज्ञानिक निगरानी। डू रिसर्च और मॉनिटरिंग, कितनी संख्या में मौजूद है, प्रजनन दर क्या है, किन इलाकों में फैलाव है। ती स्थानीय समुदायों की भागीदारी, आदिवासी छान का सम्मान, उन्हें संरक्षण का हिस्सा बनाना, वैकल्पिक आजीविका देना। अवैध व्यापार पर सख्ती, दुर्लभ कीटों की बिक्री पर रोक, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, सख्त कानून। सरकार और एनजीओज की भूमिका। इस खोज के बाद कई पर्यावरण संगठन सक्रिय हुए, इंडोनेशियाई सरकार पर दबाव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण योजनाएं बनी। WWF जैसे संगठनों ने कहा, ओपन कोट, यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। क्लोज कोट। दुनिया के लिए संदेश। फ्लाइंग बुलडॉग मधुमक्खी हमसे कहती है, प्रकृति को हल्के में मत लो, हर जीव का अपना महत्व है, विकास और विनाश एक साथ नहीं चल सकते। पार्ट 4 का सार, पर्यावरणीय संतुलन का संदेश, संरक्षण की सख्त जरूरत। छोटी सी मधुमक्खी, लेकिन कहानी बहुत बड़ी। एक ऐसी प्रजाति जिसे दुनिया लगभग भूल चुकी थी, आज वह हमें आंखों में आंखें डालकर कुछ कह रही है। सवाल बस इतना है, क्या हम सुनने को तैयार हैं? भविष्य में क्या होगा इस मधुमक्खी का? वैज्ञानिक साफ कहते हैं, फ्लाइंग बुलडॉग मधुमक्खी की वापसी एक अवसर है, लेकिन साथ ही एक आखिरी चेतावनी भी। संभावनाएं दो तरह की है। संभावना 1, संरक्षण हुआ तो जीवन बचेगा। अगर जंगल सुरक्षित किए गए, अवैध कटाई रोकी गई, स्थानीय लोगों को साथ लिया गया, रिसर्च लगातार जारी रही, तो यह मधुमक्खी धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा सकती है। विशेषण मानते हैं, ओपन कोट, यह प्रजाति खुद को पुनर्जीवित कर सकती है, बशर्ते इंसान रास्ते से हट जाए। क्लोज कोट। संभावना दाव, लापरवाही हुई तो हमेशा के लिए अंत। अगर इस खोज को सिर्फ खबर बनाकर छोड़ दिया गया, विकास के नाम पर जंगल काटे गए, लालच हावी रहा, तो अगली बार यह मधुमक्खी सिर्फ किताबों में रह जाएगी। मानवता के लिए सबसे बड़ा सबक। फ्लाइंग बुलडॉग मधुमक्खी हमें 3 कड़वे सच सिखाती है। हम प्रकृति से ऊपर नहीं हैं, हर जीव का अपना महत्व है, नुकसान के बाद पछतावा बेकार है। क्यों मायने रखती है एक मधुमक्खी? कुछ लोग पूछते हैं। ओपन कोट, एक कीड़ा ही तो है, इसके बचने से क्या फर्क पड़ता है? क्लोज कोट। लेकिन सच्चाई यह है, मधुमक्खियां नहीं होंगी तो परागण नहीं होगा, परागण नहीं होगा तो जंगल नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे तो इंसान भी नहीं होगा। जीवन एक दूसरे से जुड़ा है। दुनिया भर के उदाहरण हैं। आज कई पक्षी प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं, हजारों कीड़े बिना नाम लिए मर गए, और इंसान अब सिर्फ आंकड़े गिन रहा है। फ्लाइंग बुलडॉग मधुमक्खी शायद उन कुछ बच गई प्रजातियों में से एक बन सके। युवा पीढ़ी की भूमिका। विशेषण कहते हैं, ओपन कोट, अगर युवा जाग गए तो भविष्य बच सकता है। क्लोज कोट।
आज की पीढ़ी सोशल मीडिया पर आवाज उठा सकती है, सरकारों पर दबाव बना सकती है, पर्यावरण को प्राथमिकता बना सकती है। एक छोटी उम्मीद, बड़ा बदलाव। फ्लाइंग बुलडॉग मधुमक्खी आकार में सबसे बड़ी, लेकिन संख्या में बहुत कम, फिर भी इसने दुनिया को हिला दिया। ये साबित करता है, ओपन कोट, उम्मीद चाहे जितनी छोटी हो, उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। एंकर क्लोजिंग। आज हमने आपको एक मधुमक्खी की कहानी सुनाई, लेकिन असल में यह कहानी है हमारी लापरवाही की, हमारी जिम्मेदारी की और हमारे भविष्य की। क्योंकि अगर हम आज नहीं चेते तो कल कोई भी कहानी सुनाने वाला नहीं बचेगा। अंतिम पंक्तियां। धरती को बचाना कोई विकल्प नहीं, यह हमारी मजबूरी है। और कभी कभी एक मधुमक्खी पूरी दुनिया को आईना दिखा देती है। पूरी दक्षिण शब्दों की न्यूज। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में, बाय बाय।